हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल RKP 360। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि हम लोगों ने एक कल वीडियो अपलोड किया था, उस पे आप लोगों का काफ़ी सारा प्यार मिला और बहुत डिमांड हुआ कि इस बैच को लॉन्च किया जाए, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ में इसको चर्चा करते हैं। और इसका फिर डेट हम लोग एक डिसाइड करते हैं कि कब ये हम लोग बैच को लॉन्च किया जाए। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हल्का ब्रीफ में इसको अभी देख लेते हैं कैसे हम लोग को करना है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों का पूजा जो है, इस बैच में सबसे पहले क्या था ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए बैच में देखते हैं। बैच में हम लोग का क्या था, जैसे हमने प्रॉमिस किया था आपसे, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, कंसेप्ट कंसेप्ट प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑल सब्जेक्ट का वो प्रैक्टिस, क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जितने भी मतलब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, अगर पॉसिबल हुआ तो इसका पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, ताकि उससे आपको भी ये थोड़ा सा आसानी हो कभी रिवीजन वगैरह करने में। ठीक है, ऑल कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस, और ये मतलब एक बेहतरीन तरीका से डिजाइन किया हुआ कोर्स है, जो कि इसका जो फ़ी है वो 0 रुपया है। ठीक है, कोई फ़ी नहीं है, विदाउट एनी चार्ज। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इससे तो आप लोग एकदम हैप्पी हैप्पी हैं। तो इसको हम लोग स्टार्ट कब करें? ठीक है, तो जैसे कि सबको पता है 3 तारीख को पूजा है, सरस्वती पूजा। तो उस दिन तो मैक्सिमम लोग बिजी ही होंगे। तो 3 को पूजा है और 4 को विसर्जन होता है। तो 4 या 5 को विसर्जन होगा, तो हम लोग इस क्लास का जो है 6 तारीख को, 6 फरवरी को हम लोग क्या रखते हैं, इसका ओरिएंटेशन रखेंगे। ओरिएंटेशन में क्या क्या होगा ये आप जान लीजिए। ओरिएंटेशन में पहला चीज़ ये होगा, सबसे पहले किसी चीज़ को जानने से पहले हम उसका सिलेबस देखेंगे, है ना। उस दिन हम लोग सारे टॉपिक सिलेबस डिस्कस करेंगे क्लर्क का। ठीक है, क्लर्क मेंस के लिए। प्लस उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अगर जो प्यून है वो भी इसको देख सकते हैं। सेम सेम पैटर्न रहेगा, इससे इजी ही होगा, इससे अपर लेवल नहीं जाएगा। तो प्यून वाले भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए स्पेशल से मास्टर सब बुड़बक बना बना कि प्यून का अलग बैच है, क्लर्क का अलग बैच है। तो अगर आपको पैसा देना है, कहीं फंसना है तो फंसिए, हम तो रोक नहीं सकते हैं। बट इससे जो क्लर्क मेंस होगा उससे आपका लेवल नीचे ही होगा, है ना। तो आप इसको आराम से देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑल सब्जेक्ट है विथ पीडीएफ। ठीक है, और बात की जाए इसमें सब्जेक्ट को, हम लोग जो 6 तारीख को है उस दिन हम लोग करेंगे क्या, ओरिएंटेशन क्लास रखेंगे। उसमें सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे, पहला बात। और किसी एग्जाम को क्रैक करने से पहले है ना, आप देखते हुइएगा आपके आस पड़ोस में बहुत ऐसे मतलब वीर बहादुर लोग जिसको बोल सकते हैं, बहुत तेज तेज बैठे हैं, बट एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने स्टेनो रीडर को मतलब क्रैक किया है, इसलिए हम आपको ये सजेशन दे रहे हैं। तो बहुत अच्छे, हमसे भी अच्छे नॉलेजेबल पर्सन होंगे जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। उस उनके पीछे एक रीज़न होता है, किस टॉपिक को छोड़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, ये हम लोग ओरिएंटेशन क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर 7 फरवरी से हम लोग क्या करेंगे, अपना क्लास को उस दिन से स्टार्ट करेंगे। और 6 को ही रूटीन क्लास का शेड्यूल दे दिया जाएगा, किस समय कौन सा क्लास चलेगा। ठीक है, और ये सारे कुछ का जितने भी पीडीएफ वगैरह सब कुछ होगा, ये तो एक प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से आप इन सारे जो भी कोर्स हमने लॉन्च करने का प्लान किया है वो सब कुछ आप यहाँ से समझें। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। 7 तारीख से 6 को ओरिएंटेशन रखते हैं, उसमें एक एक बारीकी चीज़ डिस्कस होगा, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने दिन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो बैच लॉन्च होने वाला है वो अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो अगर हम लोग मतलब सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक सब्सक्राइबर बढ़े। तो फिर ये होता है बेनिफिट कि अगर हम कभी ऑनलाइन आए तो वहाँ पे मतलब कभी भी ऐसा होता है ना, बफरिंग वगैरह, या फिर थोड़ा सा ऑनलाइन आने में दिक्कत ये होता है, एक लिमिटेशन सेट हुआ रहता है कि अगर आपके पास सब्सक्राइबर कम है तो लिमिटेशन सेट रहता है कि उससे अधिक लोग वॉच नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको पॉसिबल हो रहा है तो इसको शेयर कीजिए काफ़ी लोगों को, और बताइए कि हाँ, अपना क्लास जो होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, एक भी रुपया किसी चीज़ का चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा।
और हम इसका वादा करते हैं आपसे, जो भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, आप जो सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ के जाइएगा उसका क्वेश्चन भी आपके पास रहेगा। आप एक बार मैच करके देखिएगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि हमने जो इसका कोड रीडर और स्टेनो हुआ था उन दोनों का एग्ज़ाम क्रैक किया है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। तो बिना देर किए आज अपने क्लास की तरफ मूव करते हैं। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है बात की, जो हम लोग का आइडम का जो टॉपिक है वो हम लोग बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको आप चाहें तो यहाँ से प्लेलिस्ट बना करके बहुत अच्छे से शेड्यूल करके इसको दिया गया है, उसको आप अभी से ही कीजिए, क्योंकि एक वोकेबलरी का सेक्शन है जो कि आएगा ही आएगा 5 नंबर का। तो आप चाहें तो वहाँ से आप कर सकते हैं। प्लेलिस्ट इसका दिया हुआ है, पर डे क्लास चलता है इसका, ठीक है। ये क्लास मतलब कंटिन्यू चल रहा है। तो आज क्लास नंबर हम लोग का 4 होगा, जो सेक्शन सी का होगा। सीरीज सी जिसको हम लोग बोलेंगे, सी से जितना भी आइटम है उसका क्लास नंबर है, चौथा है। और जो हम लोग का ए और बी है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जो बच्चे हैं जो सिंसियर मतलब चाहते हैं कि मेरा मेरिट बने, है ना, तो वो इधर उधर का बकवास छोड़िए, पैसा देना बंद कीजिए। आप लोग का सिलेबस है ही क्या, इतना कम सिलेबस है, उसके लिए भी है बहुत जगह 499, 999 ऐसे ऐसे चार्ज रखा हुआ है। तो अगर जिनको मतलब लग रहा है कि हो जाएगा वो पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। और बिना समय गंवाए अब हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं आज क्लास नंबर 4 को। तो आइए देखते हैं। पहला आज हम लोग का आइटम क्या है उसको पहले देख लिया जाए। कैच 22, ठीक है। कैच 22 का मतलब ऐसा होता है ना कि कोई ऐसी स्थिति में फंस जाना ताकि मतलब चाह करके भी कुछ नहीं करना। सपोज दैट आप कोई जुर्म नहीं किए हैं, ठीक है, आप कोर्ट में गए, कोर्ट आपको सजा सुना दिया जेल का, तो आप क्या है, आप लॉ लॉ से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो आप उस समय कुछ कर नहीं पाइएगा, कितना भी कुछ मतलब चाहिएगा ये करे वो करे, बट आप कुछ कर नहीं पाइएगा, बिकॉज आप जो है लॉ से बंधे हुए हैं, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोर्ट से आपको अगेंस्ट में फैसला सुनाया जाए या आपके फेवर में, ठीक है। तो वो सिचुएशन ऐसा होता है जो चाह करके भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको अगर बात रही हिंदी की, तो हिंदी हम कैसे लिख सकते हैं, चलिए इसको देखते हैं। हिंदी कैसे लिखें इसको, ऐसी स्थिति, ठीक है, ऐसी स्थिति ऐसी स्थिति जिसमें जिसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। सपोज दैट आप कहीं जा रहे हैं, आपको बहुत जोर प्यास लगा है और उस जगह पे कोई भी पानी का सुविधा नहीं है, कोई भी वाटर बोतल का शॉप नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, चाह करके भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना। सेम वही सिचुएशन है, ऐसी स्थिति जिसमें मतलब चाह करके भी कुछ नहीं कर पाना, ठीक है। इसको बात रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कैसे हम लोग लिखेंगे उसको देखते हैं। अ पार्टिकुलर सिचुएशन in which one cannot do anything, ठीक है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल में कैसे यूज करें, थोड़ा सा वो देख लेते हैं, ठीक है। जनरली हम एग्जाम्पल जो है मतलब ये मतलब ढूंढ ढूंढ करके आपको इसलिए देते हैं शॉर्ट शॉर्ट, क्योंकि ताकि आप ये आसानी से लिख पाए, है ना। अगर हम 2 लाइन का एग्जाम्पल दे देंगे तो आपको तो इतना चीज़ याद करना है, साथ में कि एग्जाम्पल भी याद करना पड़ जाएगा, है ना। बहुत मतलब 100% में 95% ऐसे बच्चे होंगे जो एग्जाम्पल है जी मतलब उसको रट करके या फिर लिखना पड़ता होगा उनको, मतलब थोड़ा सा ये बोलिए कि उनका राइटिंग सेक्शन वीक होगा, है ना। इसलिए हम शॉर्ट शॉर्ट ही एग्जाम्पल मतलब देते हैं, ताकि उससे ये हो कि आप अच्छे से उसको समझ के याद कर पाइए, है ना। जिनको बनाने आता है वो खुद से बना लीजिए, वो तो और बेटर है। जैसे राम है, ठीक है, या फिर आप किसी भी नेम को लिख सकते हैं। राम इज प्रेजेंटली, PRESENTLY, प्रेजेंटली इन अ कैच, CAT
CH कैश 22। और हाँ एक चीज़ और, ये कैश 22 है ना, तो इस 22 को आप 22 इंग्लिश में लिखने का कोशिश नहीं कीजिएगा ना। ये जैसे एज इट इज सेम यही एक मतलब आइटम का ये जो है फॉर्मेट यही होता है। कैश 22 है ना, ये नंबर में होना चाहिए 22। तो अब हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। राम इज प्रेजेंटली इन कैच 22, दैट मीन्स वो इस सिचुएशन में अभी प्रेजेंटली फंसा हुआ है जिसमें वो कुछ कर नहीं सकता है। सिचुएशन, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसको बहुत अच्छे से आप समझें। आगे की तरफ देखते हैं हम लोग। आगे का आइटम क्या है, चेंज कलर। चेंज कलर का मतलब क्या होता है ना, नर्वस होना। नर्वस होने का सेंस ये है कि जैसे आप किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई मतलब आके डिस्टर्ब कर दिया, फिर आप नर्वस हो गए, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नर्वस होना। नर्वस होना, नर्वस होना या नर्वस हो जाना, ठीक है। टू बिकम, टू बिकम नर्वस। बात की जाए इसकी एग्जाम्पल की, सपोज दैट सी चेंज्ड, सी चेंज कलर, ये तो मेरा आइटम हो गया। तो हम आइटम को दूसरे कलर से यूज कर रहे हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि सेंटेंस में आइटम यूज हुआ कहाँ पे है ना। चेंज कलर्स, ठीक है। सी, CHNGE चेंज कलर्स। अब बात आती है, फिर इसको हम लोग बंद कर देते हैं, वेन, ठीक है। हर टीचर काउट हर चीटिंग, काउट हर चीटिंग, दैट मीन्स ये हुआ, वो मतलब जब उसके टीचर मतलब उसको चीटिंग करते हुए पकड़े या, तो उस समय वो क्या हो गई, नर्वस हो गई, ठीक है। और ये काउट कौन सा वर्ब फॉर्म है, ये आप हमको कमेंट में बताइएगा, इसका ये कौन सा वर्ब फॉर्म है, ठीक है। कैच का काउट कौन सा वर्ब फॉर्म है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्या है, चेज रेनबो। चेज रेनबो का मतलब ये होता है किसी भी असंभव काम करने, मतलब हमेशा किसी ना किसी असंभव काम करने का प्रयास करना। दैट मीन्स इसको दूसरे सेंस में आप ये बोल सकते हैं ना, डेयरिंग वर्क है ना। असंभव, असंभव कार्य को करने का प्रयास करना, संभव कार्य करने का प्रयास करना, ठीक है। बात की जाए इसकी इंग्लिश मीनिंग की, तो टू ट्राई, टू अचीव समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल। दैट मीन्स ये हुआ, मतलब हमेशा वो चीज़ ट्राई करना जो इम्पॉसिबल हो, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको एग्जाम्पल में, उसको थोड़ी सी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये तो मतलब एक जनरल है, इसमें बहुत बुद्धिमानी वाली तो है नहीं। जनरली आप किसी को बोल सकते हैं कि ही या राम जो है वो हमेशा क्या करता है, डेयरिंग वर्क, यानी कि हमेशा असंभव कार्य करने का कोशिश करता है। तो आप जनरल एग्जांपल ले सकते हैं, ही, सॉरी इसमें बार बार हम मिस्टेक कर रहे हैं। कलर हमको दूसरा लेना है ना आइटम के लिए, ताकि आप लोग को ये पता चल पाए कि कहाँ पे इसमें सेंटेंस में आइटम मेरा यूज हुआ है ना। रेनबो, ब्रैकेट बंद। अब हम लोग फिर अपना कलर चेंज करेंगे एवरी टाइम, ठीक है।
एवरी टाइम। अब यहाँ अगर आपको मन कर रहा है ना, तो यहाँ पे आप सेंटेंस को क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और अच्छा से इसको सजा के लिखना, तो लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मन है तो एवरी टाइम तक ही यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, कोई दिक्कत उससे नहीं है। अगर फिर बढ़ाना चाहते हैं तो ही थिंक और कुछ मिर्च मसाला लगा दीजिए। ही थिंक्स ही कैन विन द लॉटरी। दैट मीन्स ये हुआ ना कि वो क्या, मतलब हमेशा वो असंभव कार्य को करते रहता है, ताकि उसको ये लगता है कि किसी ना किसी दिन मैं इस लॉटरी को जीतूंगा, है ना। या फिर आप चाहें तो एवरी टाइम तक भी सेंटेंस को क्लोज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं चेक बाय जॉल। चेक बाय जॉल का मतलब क्या होता है, जैसे काफ़ी नज़दीक, है ना, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, काफ़ी नज़दीक। ऐसा होता है ना कि हम लोग बोलते हैं कि ये मेरे काफ़ी नज़दीक का रिलेशन है, वहीं हुआ काफ़ी नज़दीक। जनरली हम लोग ये देखते हैं, जो पॉलिटिशियन है हम लोग को किसी भी रिलीजन के नाम पे, ठीक है, भड़काते रहते हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रहते हैं, बट रियलिटी क्या होता है, वो खुद जो है चेक बाय जॉल, मतलब वो खुद काफ़ी नज़दीक रहते हैं, है ना। कभी भी किसी भी आप पार्टी में देख लीजिए, हर रिलीजन का पॉलिटिशियन है, ठीक है, वो लोग साथ में हमेशा बहुत काफ़ी नज़दीक होते हैं, बट हम लोगों को भड़काया जाता है। इसलिए कभी भी हम लोग पढ़े लिखे हैं, इस तरीके का जो लोग हैं उनके चक्कर में हम लोग को नहीं आना है। वेरी क्लोज टुगेदर। बात की जाए एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, उन नेता ही के बारे में लेते हैं, ठीक है। वी वोटर, वी वोटर्स फील, हम लोग क्या फील करते हैं, दैट पॉलिटिशियन आर एट ऑड्स। ऑड्स का मतलब होता है विरोधी, इसको आप विरोधी लिख लीजिए, इनको नहीं पता है। हमको पता है कि लगभग को पता होगा, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि जिनको नहीं पता हो उनके लिए हम ये लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। एट ऑड का मतलब हो गया विरोधी, विथ ईच अदर्स, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ तक भी सेंटेंस को क्लोज कर सकते हैं, बट और हम बता देते हैं इनकी जो एक्चुअलिटी, जो रियलिटी होती है, वो चीज़ हम डिस्कस कर देते हैं। ACTULLY, ठीक है। एक्चुअली दे आर व्हाट, कलर चेंज, दे आर चेक बाय जॉल, ठीक है। ये हमारा आइटम हो गया सेंटेंस में। कहने का सेंस ये है कि हम लोगों को, जो हम लोग पॉलिटिशियन के लिए क्या है, एज ए एक वोटर है हम लोग को, इसके अलावा वो कुछ समझते नहीं है वो लोग। तो हम लोग को ये मतलब लगता है कि वो आपस में विरोधी हैं, ठीक है, बट एक्चुअली में वो क्या है, वो बहुत काफ़ी नज़दीक होते हैं, वेरी क्लोज होते हैं, ठीक है। इसलिए कभी भी हम लोग को उनके चक्कर में आना नहीं है। चलिए नेक्स्ट, चेकर्ड कैरियर। चेकर्ड कैरियर का मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना, लाइफ में हमेशा एक तरीका का समय नहीं होता है, उतार चढ़ाव। इसको हम क्या बोल सकते हैं, उतार चढ़ाव। कभी अच्छा समय आता है, कभी बुरा समय आता है ना, उसी को बोलते हैं चेकर्ड कैरियर, उतार चढ़ाव भरा जीवन, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। अ पर्सन्स कैरियर हैज हैड,
ये हैड जो होता है ना वर्ब का V3 फॉर्म होता है, ठीक है। और हमेशा हमको पता है हैज़ प्लस क्या होता है, हैज़ प्लस V3। तो ये हैड, हैज़ हैड कैसे यूज हुआ, जब हम आपको ग्रामर एक्सप्लेन करेंगे ना बहुत अच्छे से बताएंगे। ये हैज़ दो मतलब जो हैज़ है ये हमको पता है कि हैज़ की हमेशा क्या लेता है, हैज़ प्लस V3। तो ये हैड जो है ना, हैड ये वर्ब ही है, ठीक है। ये V3 फॉर्म है। आपको अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको इग्नोर करके चलिए, जब हम ग्रामर एक्सप्लेन करेंगे उस समय इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अ पर्सन कैरियर हैज़ हैड, ठीक है, सक्सेस, हैज़ हैड बोथ, ठीक है। इनके पास दोनों होता है, एक बार सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, कभी कभी आप अनसक्सेसफुल भी होते हैं, ठीक है। एंड अन SU डबल सॉरी FUL है ना, सिंगल एल है यहाँ पे, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कभी ये मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इंसान है, जो पर्सन है, उसके लाइफ में दो पहलुआ होती है, एक सक्सेसफुल का, एक अनसक्सेसफुल का, ठीक है। तो इसी से घबराना नहीं चाहिए, उतार चढ़ाव जिंदगी का एक पार्ट है। अब इसको एज ए एग्जाम्पल हम लोग सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। जैसे हम अंबानी का ही बात करें तो अंबानी मतलब एकाएक जो है एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन नहीं बने हैं, उनके लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव आया है, ठीक है। और मतलब पहले वो एक अनप्रोफेशनली बिजनेस स्टार्ट किए होंगे, फिर अभी वो क्या है, एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन है और बहुत बड़े लेवल का बिजनेसमैन है। तो उन्हीं पे हम एग्जांपल लेते हैं। अंबानी हैड अ चेकर्ड कैरियर। उसके बाद से हम लोग क्या लेते हैं, फ्रॉम फ्रॉम अ लेमन लेमैन टू अ टाइकॉन। टाइकॉन का मतलब क्या होता है ना, टाइकॉन का मतलब ये होता है, ये टाइकॉन का मतलब, और ले मैन का मतलब बहुत को नहीं पता होगा। टाइकॉन का मतलब ये होता है, मतलब एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन, ठीक है, एक बड़ा लेवल का बिजनेसमैन, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं, बड़ा बिजनेसमैन, या बड़ा बिजनेसमैन को क्या बोलते हैं, व्यापारी बोलते हैं, तो इसको यहाँ पे बोल सकते हैं बड़ा व्यापारी ही बोल देते हैं, ठीक है। बिजनेसमैन हुआ बिजनेस, MAN, बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन, ठीक है। और लेमैन का मतलब होता है ना अनप्रोफेशनल, मतलब किसी तरीका से चल रहा है, ठीक है, मतलब उसमें बहुत बड़ा नहीं होना किसी चीज़ में, मतलब ये समझिए कि किसी चीज़ से अनजान, ठीक है, किसी चीज़ से, जैसे आप अनोन है। लेमैन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से अनोन, अनप्रोफेशनल, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, अनप्रोफेशनल, ठीक है। लेमन का मतलब हो गया अनप्रोफेशनल, टाइकॉन का मतलब हो गया एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन, ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, ठीक है। तो इसका कहने का सेंस ये है कि अंबानी के पास भी इतना बिजनेस, बड़े बिजनेसमैन है, इसके बावजूद भी उनके लाइफ में भी उतार चढ़ाव आया और वो उसको फेस किए, और आज जो है एक छोटे व्यापारी से एक बहुत बड़े लेवल का व्यापारी बन चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं इस क्लास को आप इंजॉय किए, अच्छा लगा। और ये आइडम का जो सीरीज है वो कंटिन्यू चलेगा, ये एक दिन भी गैप नहीं होगा, क्योंकि आइडम एक बड़ा सेक्शन है, ठीक है। और जो हम लोग का क्लास स्टार्ट होने वाला है, जो न्यू बैच लंच हो रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यूट्यूब पे। और उसके लिए हम लोग 6 फरवरी को हम लोग ओरिएंटेशन का क्लास रखेंगे, और 7 से हम लोगों का क्लास स्टार्ट होगा। और वो एक मतलब समझिए तो रफ्तार मोड में स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय, फिर इंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।